नमस्कार साथियों, यह कहानी है अंकित नाम के एक युवक की, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। गरीबी, असफलता, रिश्तों में टूटन और आत्मग्लानि ने उसे इस हद तक डुबो दिया था कि उसे लगने लगा अब बस यही अंत है। लेकिन एक अजनबी भिक्षु, एक छोटा सा संवाद और एक शून्य सा पल उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देता है। अंकित 32 साल का था। जिंदगी में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी। इंजीनियर बनना चाहता था, माँ को बड़ा घर देना चाहता था, लेकिन वक्त ने जैसे सब कुछ छीन लिया। पिता की मौत के बाद घर का खर्चा उसके सिर पर आ गया। पढ़ाई अधूरी छूटी, भाई ने घर छोड़ दिया और माँ बीमार रहने लगी। वह रोज काम ढूंढता, लोगों के आगे हाथ फैलाता और हर शाम खाली हाथ लौटता। वक्त बीतता गया। अब वह मन से भी टूट चुका था। वह खुद से भी नफरत करने लगा था। एक दिन वह एक सुनसान पहाड़ी की ओर चला गया। चुपचाप वह किसी को बताना नहीं चाहता था कि वह अब जीना नहीं चाहता। उसने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर दूर आसमान को देखा, जहां बादल काले थे और मन उससे भी ज्यादा भारी। अगर जीवन यही है तो इसे खत्म कर देना बेहतर है, वह बुदबुदाया। उसी समय वहां एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु पहुंचे, लकड़ी की एक छड़ी लिए धीरे धीरे चलते हुए। उन्होंने अंकित को देखा और बिना कुछ पूछे बस पास आकर बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर भिक्षु ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि जीवन में दुख क्यों आता है? अंकित चौंक गया। क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, पर जब कोई व्यक्ति खुद से भागता है तब उसकी चाल, उसकी सांसें, उसकी आंखें सब कुछ चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि वह थक गया है। अंकित ने आंसू पोंछे और बोला, बाबा, सच में मैं थक गया हूँ। हर जगह कोशिश की, फिर भी खाली हाथ लौटा। माँ का इलाज नहीं हो सका, नौकरी नहीं मिली, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब बस ये सब खत्म करना चाहता हूँ। भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक मूर्तिकार था। वह अपने जीवन की सबसे सुंदर मूर्ति बनाना चाहता था। उसने एक बड़ा पत्थर लिया, लेकिन पत्थर बहुत कठोर था। हथौड़ा टूट गया, छेनी घिस गई, हाथों में घाव हो गए। लोगों ने कहा, छोड़ दो, ये पत्थर नकाशी के लायक नहीं। लेकिन उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, पत्थर जितना कठोर होगा, उसमें से मूर्ति उतनी ही महान निकलेगी। सालों की मेहनत के बाद जब मूर्ति बनी, लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे बनाने वाले ने कितने घाव खाए थे। भिक्षु ने अंकित की ओर देखा और कहा, बेटा, हो सकता है तुम वही पत्थर हो और ये जीवन तुम्हारे भीतर की मूर्ति को खोज रहा हो। दर्द हथौड़ा है, असफलताएं छेनी हैं और समय खुद मूर्तिकार है। अंकित ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बाबा, जब सब छूट जाए तो पकड़ने को क्या बचा? भिक्षु ने कहा, अपने आप को पकड़ो। बाहर की दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी,
पर जब तुम खुद को थामना सीख जाओगे तब कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। सांस लो और सुनो उस मौन को जो तुम्हारे भीतर है। यही मौन तुम्हारा सच्चा गुरु है। उस रात अंकित ने पहली बार बिना किसी विचार के बस आंखें बंद की। न कोई उम्मीद, न कोई शिकायत, बस मौन। और उस मौन में कहीं बहुत भीतर उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जीवन तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम खुद को छोड़ न दो। वह पहाड़ी से वापस लौटा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। माँ को भी उसने मानसिक शांति की राह पर लाया। वह अब भी अमीर नहीं था, लेकिन अब वह टूटा हुआ नहीं था। जब जीवन में कुछ भी शेष न बचे तो समझो अब तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेने वाली है। जो टूटता है वही आकार लेता है, और जो आकार लेता है वही संसार को नया रूप देता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।